वेलकम टू किड्स लर्निंग नेस्ट। आज के हमारे वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हम सीवीसी वर्ड्स की शुरुआत बच्चों के साथ कैसे करते हैं। अभी सीवीसी वर्ड्स हो गए हैं कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड। सो क्या आप डायरेक्टली बच्चे को ऐसे ख ए छ या म ए प ऐसे करवाओगे या इसका कुछ प्रोसीजर है? हाँ, इसका एक प्रोसीजर है। हम डायरेक्टली बच्चों को वर्ड्स सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग नहीं शुरू करते हैं। हम बस बच्चों को बिगिनिंग साउंड्स, मिडिल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी जो ये वर्ड हो गया है क ए ट, इसका सी वी सी, इसकी बिगिनिंग साउंड है सी जो कि है ख, एंड इसका मिडिल साउंड जो है वाउल साउंड है वो है ए, और इसका लास्ट कॉन्सोनेंट्स जो एंडिंग साउंड है वो है ठ। तो ऐसे बनता है हमारा सीवीसी साउंड। सो हम बच्चों को पहले बिगिनिंग साउंड, मिडिल साउंड जो कि है हमारा वाउल साउंड एंड एंडिंग साउंड में खूब सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये जो दो साउंड्स है ये आसानी से बच्चा ग्रैब कर लेता है, लेकिन दिक्कत होती है ये वाउल साउंड में। सो हमको बहुत सारी बच्चों को प्रैक्टिस देनी चाहिए ताकि वो लिसन कर सके ये मिडिल वाउल साउंड जो के होते हैं शॉर्ट साउंड्स। ये डायरेक्टली जैसे लेटर होता है ए ई ऐसे प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ये ऐसे होते हैं ए ई ओ एंड आ। सो हमको ये मिडिल वाउल साउंड है सीवीसी का, इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस देनी होती है। ये हम कैसे देंगे? खूब सारी एक्टिविटी शीट्स है जिसके हेल्प के थ्रू आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस दे सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। खूब सारी एक्टिविटी शीट्स होती है, खूब सारी एक्टिविटी शीट्स, वर्कशीट्स, पिक्चर्स, इन सब को यूज करके हम बच्चों को ये साउंड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखें कुछ एक्टिविटी शीट्स जिसके हेल्प के थ्रू हम बच्चों को ये साउंड्स रिकॉग्नाइज कराते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करिए किड्स लर्निंग नेस्ट को फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सो हम बच्चों को जब सीवीसी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम डायरेक्टली उनको ऐसे वर्ड्स नहीं बताएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे ये सब एट है, ब्रेक डाउन करो, इसको सेगमेंट करो, फिर ब्लेंड करो, ऐसे मत करिए। फर्स्ट बच्चों को लेटर्स, फर्स्ट बच्चों को वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाइए थ्रू पिक्चर्स। पिक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम बच्चों को सीवीसी वर्ड्स सिखाते हैं, जो कि ये बच्चों के लिए बहुत नया होता है। बच्चे ने अभी अपने अल्फ़ाबेट्स की है, उसने अपने फोनिक्स किए हैं, उसके बाद वो आ रहे हैं वर्ड्स फॉर्मेशन। सो ये बहुत ही बेस स्किल होती है, फाउंडेशन स्किल आपको ये आप कह सकते हो रीडिंग के लिए। अगर ये स्किल में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बहुत दिक्कत होगी पढ़ने के लिए। तो हम फर्स्ट बच्चों को वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे थ्रू वर्ड्स, थ्रू इमेजेस, थ्रू पिक्चर्स। हम उनको बताएंगे ये क्या है। अगर आप ऐसे बताओगे तो बच्चा आसानी से बोल पाएगा दिस इज someone is tapping at the back, so this picture is tap and this is mat। आप डायरेक्टली बच्चों को अगर वर्ड्स पढ़ाओगे विदाउट उसके मीनिंग के एक्सप्लेनेशन के बिना तो उसका फायदा क्या? तो जब भी आप कोई भी वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हो फर्स्ट पिक्चर्स के थ्रू उन्हें समझाए कि इसका मतलब क्या है। ये मैट, ये रैट, ये है कैट, हैट, बैट एंड सैट। सो हम पहले ऐसे पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को विजुअलाइज करेंगे कि आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हो। आगे कुछ डेज में हम यही वर्ड्स की सारी एक्टिविटी करेंगे। तो इस तरह के इजी एक्टिविटीज के थ्रू हम फर्स्ट बच्चों को सिखाएंगे कि ये वर्ड्स आगे जाकर वो पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चे इनिशियल साउंड पे स्ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब प्रोनाउंस करते हो इनिशियल साउंड को प्रोनाउंस करिए ताकि बच्चा वो इनिशियल साउंड सुन सके। यहाँ इम्पोर्टेंट है बच्चा ये बिगिनिंग, मिडिल एंड द
एंडिंग साउंड सुने, तब ये सारे साउंड सुनेंगे तभी वो उनको सेगमेंट और ब्लेंड कर पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करवानी होगी, लेकिन एक बार बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो बाकी के सारे वर्ड्स वो बहुत आसानी से कर लेंगे। सो हम अभी बच्चे से इनिशियल साउंड जो है, बिगिनिंग साउंड्स, वो करवाएंगे। वो आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज करवा सकते हो। देर आर मेनी एक्टिविटीज अवेलेबल। मुझे ये बहुत बेस्ट लगती है, समायरा ने इससे बहुत इजीली सीखा है, सो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और आप ये घर पे आसानी से बना सकते हो। मार्केट से प्रिंट आउट निकालना या किसी वेबसाइट से डाउनलोड करना, ये सब की हेडेक नहीं है। जस्ट कलरफुल पेपर स्केचेस से ये सब बन जाएगा। इजीली बच्चा पहचान भी लेगा इन्हें। तो आप दिखाइए बच्चे को ये पिक्चर, वो देखेंगे। कैट, ख, कैट, ख, कैट। आस्क द किड टू राइट व्हाट द इनिशियल साउंड दे हियर। कैट, कैट। दे विल राइट सी। ये नहीं तो जस्ट आस्क देम टू पिक द लेटर of the first phonic sound they hear. Cat, cat, cat. अगर बच्चे को इसमें भी दिक्कत हो रही है पिक करने के लिए, आप इसको ब्रेक करिए फोनिक साउंड में। ख, a, t. Which one you have to pick? They will pick the letter C. ख. So ये है one of the best activity to teach the kids the beginning sound. ये भी एक DIY एक्टिविटी शीट है जो मैंने घर में बनाई है बच्चों को बिगिनिंग साउंड सिखाने के लिए, जिसमें आप एक पिक्चर डालोगे और यहाँ पे फैमिली वर्ड लिख दोगे जो कि है एट फैमिली वर्ड, एंड बच्चे को बिगिनिंग साउंड फाइंड आउट करना होता है। ये बिगिनिंग साउंड एक्टिविटी शीट है। हम बच्चों से ऐसे एक्टिविटीज़ क्यों करवाते हैं? हम इसीलिए करवाते हैं क्योंकि ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऐसे इनोवेटिव टीचिंग के थ्रू, इट इज़ प्रूवन दैट द किड्स grasp thing very easily and it stays forever. So अब ऐसे इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंग से जब बच्चों को आप सिखाते हो तो वो बहुत इजीली और आसानी से कॉन्सेप्ट समझते हैं। द अदर हैंड दे शो वेरी मच इंटरेस्ट एंड वेरी मच कीन इन डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज। ऐसे कलरफुल ब्यूटीफुल एक्टिविटीज किसे नहीं पसंद। इसीलिए हम बच्चों के जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे लोग अपनी फाउंडेशन स्किल्स डेवलप करते हैं, तो ऐसे खूब सारे कलरफुल एक्टिविटी वर्कशीट्स हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि बच्चा स्टडीज में इंटरेस्ट लाए, ताकि बच्चा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाए। एक बार बच्चे की ये फाउंडेशन स्किल सेट हो जाए और उनको स्टडीज पे कंसंट्रेशन आ जाए तो बाकी वो आसानी से खुद ही लेकर चले जाएंगे। सो यहाँ पे बच्चे को देखना है कैट, ऑलरेडी a and t is there. So what they have to place in the beginning thing, the initial word, that is k. Mat, m. Bat, b. अगर बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं, आप इनिशियल साउंड पे बहुत स्ट्रेस दीजिए ताकि वो सुन सकें। मैंने पहले भी कहा था और मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि आप स्ट्रेस करिए। साउंड्स जितना आप स्ट्रेस करोगे, बच्चा जब उन्हें सुनेगा तभी वो आराम से उन्हें पिक करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। बैट, ब। ये देखिए, ये राइटिंग बिगनिंग एक्टिविटी शीट है। यहाँ पे मैंने ऐसे इमेजेस डाले हैं, बच्चे को इसको देखकर उनकी बिगिनिंग साउंड्स यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे है बैग, वैन, सन, पिन, मग एंड बेड। सो उसकी बिगिनिंग साउंड्स बच्चे को बिगिनिंग पोजीशन में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे हो गया है बैग। सो हम ऐसे पिक्चर्स क्यों ज़्यादा encourage करते हैं जब हम बच्चों को उनके फर्स्ट वर्ड्स, CVC वर्ड्स, या उनको कुछ उनके जब हम फर्स्ट वर्ड्स, उनके CVC वर्ड्स सिखाते हैं, क्योंकि थ्रू पिक्चर्स ही वो समझेंगे कि ये बैग है और इसको हम ब, ए, ग
ऐसे स्प्लिट करेंगे, थ्रू पिक्चर्स ही वो विजुअलाइज करेंगे कि ये वर्ड है वैन, तो हम व ए न लिखेंगे, जहाँ पे कि वी मिसिंग है तो वो लिखेंगे यहाँ पे जो हो गया हमारा वी। सो इस तरीके से हम बच्चों को उनके बिगिनिंग साउंड सिखाएंगे। वंस बच्चे के बिगिनिंग साउंड्स हो जाएंगे, हम आएंगे उनके वाउल साउंड जो कि है मिडिल साउंड्स। ये बहुत ही ट्रिकी होते हैं, बच्चे को ये पकड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए वाउल साउंड्स में हम खूब सारी प्रैक्टिस देंगे बच्चों को, खूब ज़्यादा स्ट्रेस देंगे वाउल साउंड्स में। जब भी अपने वो वाउल साउंड्स करते हैं ए ए ई ओ ए, क्योंकि ये शॉर्ट साउंड्स होते हैं, सो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये साउंड लिजन करने के लिए। सो हम इनकी खूब सारी लिजनिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। वर्ड्स को सेगमेंट करते हुए हम वाउल साउंड्स की खूब सारी प्रैक्टिस देंगे बच्चों को। ये बिगिनिंग साउंड्स जब बच्चों को जब बिगिनिंग साउंड्स की बखूबी रिकग्निशन हो जाएगी, तो आप ऐसे वाले ये 8 फैमिली वर्ड्स का मैंने वर्कशीट बनाया है, जहाँ पे बच्चे मैच एंड स्पेल करेंगे। जैसे कि ये स्पिन होगा and it will stop. What do they see? Hit. So they have to write here hit, h e t, hit. ये आसानी से erase भी हो जाएगा। जो वर्ड पे ये फ्लावर स्पिन होके रुकेगा वो ही उनको यहाँ पे लिखना है, ह ई ट। ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप, और आसानी से इसको टिश्यू पेपर के थ्रू और किसी डस्टर के थ्रू या नॉर्मल इरेजर के थ्रू भी ऐसे इरेज कर सकते हो, ये आसानी से चले जाएगा। ये होने के बाद अब बच्चे ने ऑलरेडी मैच एंड स्पेल करना है। ऑलरेडी उसने यहाँ पे ह ई ट हिट लिखा है, यहाँ हिट को राइट भी कर दिया है, और उसके बाद हिट को यहाँ पे मैच करना है। विच ऑफ दिस वर्ड्स मैच द वर्ड हिट? ह इट कहाँ पे आएगा? हिट। सो आप ऐसे ही स्पिन करते हुए बच्चे को दीजिए फिट। व्हाट डू दे सी? फ इट। सेम दे हैव टू राइट फिट एंड देन दे हैव टू मैच हियर फिट। वेयर इज फिट? दिस इज फिट पिक्चर एंड वेयर डज इट गो? हियर इट गोज हियर। मैच एंड स्पेल है ना, ये बहुत आसानी से एक्टिविटी शीट। ये एक्टिविटी शीट मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक यहाँ ऊपर है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत इजी से आप घर पे बना सकते हो ये। और ये सिंपल से प्लास्टिक पेपर प्लास्टिक शीट में मैंने इसको रखा है। ये है लिसन टू मी एंड क्लिप मी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक पिक्चर बना देंगे और उसकी CVC वर्ड्स के हिसाब से उसको सेगमेंट करके लिख देंगे, जो कि ये है बग, ब अ ग, ब अ ग। So you have to ask the kid what do they hear first, what do they see? They see a bug. How can you segment bug? B a g, b a g, bug, 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 bug. So what do they hear in the middle? The vowel sound. They say a. So a is which letter? U. So they have to pin U. Same goes here. वो पिक्चर देखेंगे, ल ओ ग, log, ल ओ ग, log. What do they hear? Oh. What do they hear in the middle? The vowel sound. Oh. So they pin up here. है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है बच्चों को मिडिल साउंड आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। थ्रू मोशंस, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू एक्टिविटी वर्कशीट्स ही बच्चे बहुत आसानी से और इजी से ही अपने CVC वर्ड्स सीखेंगे। तो आप जब भी आपका फ्री टाइम होता है, ऐसे सिंपल से एक्टिविटी शीट्स आप घर पे ही बना लीजिए, और ये क्लोथ स्पिन या क्ले या कौन सी भी एक्टिविटी से आप बच्चों को ये बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग साउंड्स
रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। ये हो गई हमारी मिडिल साउंड या वाउल साउंड राइटिंग एक्टिविटी, जहाँ पे ऐसे पिक्चर्स है एंड द वाउल साउंड इज मिसिंग। सो जब बच्चे ये पिक्चर देखेंगे पॉट पॉट, सो व्हाट इज मिसिंग इन द मिडिल, वो लेटर को बच्चे को यहाँ लिखना होगा। पॉट, फ ओ थ, फ ओ थ, सो व्हाट विल कम इन द मिडिल, ओ। शॉर्ट वावल साउंड्स, ये शॉर्ट वावल साउंड्स में ही बच्चों को बहुत सी दिक्कत होती है, तो हमको बहुत सारी प्रैक्टिस देनी रहेगी यहाँ पे, ताकि बच्चे ये शॉर्ट वावल साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर सके। ध्यान दीजिए जब भी वो अपने ये शॉर्ट वावल साउंड्स या मिडिल साउंड्स करते हैं एक्टिविटीज़, तब उनका माउथ पोजीशन आप देखिए, माउथ पोजीशन वेरिएशन के हिसाब से ही ये सेट होगा। नहीं तो आप ऐसे भी एक एक्टिविटी कर सकते हो ऑन हैंड, जैसे यहाँ पे आप प ओ ट, प ओ ठ ऐसे ब्रेक करिए। थ्रू मोशन बच्चा बहुत आसानी से सीखेंगे। उनका हैंड लेकर आप जस्ट 3 वर्ड्स में इसको चॉप करिए, प ओ छ, प ओ छ। पहले स्लो जाइए, प ओ छ, सो उनको पता चले कि ऑलवेज देर आर 3 letters that they have to write, always that there are 3 letters that they have to write. मोस्टली बच्चे लोग ये जो वाउल साउंड है वो खा जाते हैं, जैसे कि बैट, तो वो सोचते कि ब में ही ए आ गया है तो बैट, बैट बन गया बैट, तो ये बीच का ए कहाँ है। इसीलिए हमको हम ध्यान में देने के लिए ये चॉप वाला एक्टिविटी करेंगे, जहाँ पे बच्चे को पता चले कि CBC वर्ड्स में होते हैं 3 letters, ब ए ठ, ब ए ठ, तो ऑलरेडी ब एंड ठ है, व्हाट इज मिसिंग, ए, सो आएगा ए। है ना ये आसान तरीका बच्चों को CBC वर्ड्स में मिडिल साउंड रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। आप खूब सारी प्रैक्टिस बच्चे से करवाइए, विद प्रैक्टिस ही वो चीज़ें सीखेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, रिविजन्स, वर्कशीट्स, इतना स्ट्रेस आउट, लेकिन बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करिए। विद टाइम प्रैक्टिकली, विद टाइम ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज करिए, लाइक 1 week beginning sounds, then move to middle sounds, then move to end sounds, then come to segmenting, then move to blending, then slowly introduce them directly to the words, like they see and they say sat, at, sat, just like that. सो हम लोग एंडिंग साउंड्स के लिए ऐसी सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ पे आप CBC वर्ड्स लिखिए और बच्चे को दीजिए क्रेयॉन और उनसे पूछिए कि वो एंड साउंड क्या सुन रहे हैं, उसको उनको कलर करना रहेगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है पैट, प ए ट। स्टार्टिंग में बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो आप उसको फोनिक साउंड्स में ब्रेक करिए ताकि बच्चा सुन सके। मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रही हूँ कि बच्चा फोनिक साउंड्स को सुने, वो एक वर्ड जैसे फॉर्म हो रहा है, वो उन्हें जब प्रॉपरली लिसन करेंगे तब ही उन्हें इसकी समझ होगी। प ए ट, व्हाट दे हैव टू कलर, ट। सिमिलर लाइन्स, ग ए फ, ग ए फ। व्हाट दे हियर्स टुवर्ड्स द एंड, व्हाट डू यू हियर एट द एंड समायरा, ग ए फ, प। वेरी गुड, सो यू हैव टू कलर प। सो ऐसे एक्टिविटीज, कलरिंग शीट्स, ऐसे CBC एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के मदद से ही बच्चा बहुत आसानी से अपने CBC वर्ड सीख पाएगा। इसीलिए हम जब बच्चों को सिखाते हैं ऐसे वेरियस प्रकार के हम एक्टिविटी शीट्स, वर्कशीट्स ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे को समझने में आसानी हो और दूसरी बात वो इंटरेस्ट दिखा सके। अब हम आएंगे एंडिंग साउंड्स की और, जो CBC का लास्ट एंड फाइनल साउंड है। ये आसान होता है जब बच्चा अपने बिगिनिंग और वाउल साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ये आसानी से उनका हो जाएगा, क्योंकि जब वो बोलते हैं वो थ्रू जब उनके लिसनिंग स्किल्स ज़्यादा एक्टिवेट और डेवलप हो जाएंगे ऑलरेडी व्हेन दे डू देयर बिगिनिंग एंड वाउल साउंड्स, तो दे कैन इजीली grasp the last sound. See, if you see
P-I-G. If you say pig, at the end you hear G. You can directly hear it, G. So बिगनिंग और मिडिल साउंड्स की प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चे लोग आसानी से ये एंडिंग साउंड्स भी कर लेंगे. जस्ट यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स डाल दीजिए, फिर आपको बच्चे को बोलना है यहाँ पे एंडिंग साउंड्स वो क्या सुन रहे हैं और उनको लिखना है ग, पिग. So let's see how Samaira finds out her beginning words in this activity sheets. Samaira, can you do? Yes. Go in a proper sequence, okay? B. Mm. Standing line and put up. Very good. Next picture, what do you see, Samaira? A van. So what So is it's missing? V. Van. Yeah, say like that. Okay, next. Next, a sun. So we need to put F. What is that? No. We Very can't good. take it. Yes, next. Pin. Pumpkin. Very good. So we need to put P. Very good. Next. Jug. Jug. Excellent. So beginning sounds में easily बच्चा कर पाएगा क्योंकि वो प्रोनाउंस ही बिगिनिंग साउंड से करते हैं. उसके बाद वाउल साउंड्स में जैसे मैं कह रही हूँ, नेक्स्ट यू डू बाबा. जैसे मैं कह रही हूँ कि वाउल साउंड्स में बहुत दिक्कत होगी बच्चों को, तो हमें ज़्यादा मेहनत बच्चों को उनके वाउल साउंड्स में करानी होती है. सो बिगिनिंग और एंडिंग साउंड्स बच्चों के हो जाते हैं क्योंकि वो जैसे है वैसे पढ़ते हैं और उनको लास्ट और बिगनिंग साउंड सुनाई देता है, लेकिन जो वाउल साउंड है उसी में बच्चे को काफ़ी दिक्कत होती है, तो हमको उसमें देनी होती है खूब सारी प्रैक्टिस. ओके, वेरी गुड. Simple. So Myra, now can you find out the middle sounds, the vowel sounds? Look at each picture and find out the missing alphabet, missing letter. This is pot. So P. So O. Pa is already written, right? Yes. Bin. Bin. B. E. What is B? E. E. Very good. I. Next. Next, bat. It's simple. We learn bat and bat. So it's Okay. A. Simple. Very good. Bat and bat. Very good. Next. Hat. H. A. H. A. H. A. H. A to hat. Very good. Next. Net. No. Eh. No. Eh. We need this letter. E. So I and E में भी बच्चों को फोनिक साउंड्स में काफ़ी कंफ्यूजन होती है. उसकी मैंने सिंपल सी वीडियो बनाई है जो आप समझ सकते हो कि I आएगा या E आएगा. मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वो देख सकते हो. नेक्स्ट. वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड. एंड कीप अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड. जब भी वो कुछ भी करते हो, अप्रिशिएशन हमेशा बनाए रखें. अप्रिशिएशन से ही वो बहुत खुश होंगे, उनको लगेगा कि वो बहुत कर रहे हैं और उनके मम्मा डैडा उनसे बहुत खुश हो रहे हैं. इस तरीके से वो स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे. नेक्स्ट. Next, log. So O. You keep writing while I talk, okay? Wow, excellent, very good. Very good, Samara. Pig. We need to put G. G is the missing one. Just put So हम पिक्चर के थ्रू ही बच्चों के ये वर्ड्स फाइंडिंग, उनके सीबीसी वर्ड्स में ज़्यादा ग्रिप ला सकते हैं. बच्चे पिक्चर्स देखकर ही आसानी से उन्हें सीखेंगे. आप जब भी उनको कोई फैमिली वर्ड सिखा रहे हो या शॉर्ट AEIOU के वर्ड सिखा रहे हो, मेक श्योर करिए आप जो भी वर्ड उन्हें सिखा रहे हो उसकी मीनिंग उन्हें समझाएं. जैसे कि पेन, ये तो बहुत आसानी सा चीज़ है. पेन मान ले बच्चे को पता होता है. अभी ये नट है, इसमें मुश्किल होगी बच्चे को, तो बताए मूंगफली लेकर इसे हम नट कहते हैं, तो बच्चा समझे जो वो लिख रहा है उसे वो समझे. सो आप जब भी कोई भी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फर्स्ट उनकी मीनिंग उन्हें समझाएं, उसके बाद बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करवाएं. सो वो आसानी से विजुअलाइज कर लेंगे सारे वर्ड्स को. जब भी बच्चों को आप इंग्लिश रीडिंग या इंग्लिश राइटिंग करवाते हो, हमेशा मेक श्योर करिए कि आप उसकी मीनिंग उन्हें समझाएं.
मदर टंग में भी आप समझाइए, इंग्लिश में भी आप समझाइए, सो दैट बच्चा उसे विजुअलाइज कर सके और उसे वो हमेशा के लिए याद रहे कि ये वर्ड ये है और इसकी मीनिंग ये होती है। Next. आगे spelling G. Very good. So write G. You keep writing your thing. Mama is talking. You're listening to Mama, huh? No, tap. B. Tap. Tap. Next. Next, bug. B-U-G. Again G. Yes. How many G's there are? 3 G's. You will have so many G's when you start writing. Yes. Next. Next, tractor. This simple, quite simple because You have done it so many times, that's why. If you Yes. practice this also, it Box. will be simple for you. Excellent. X. Yeah, very good. You told excellent, so it's X only. I write X. No, excellent, it starts with E. You will learn later. Okay? जब हम बच्चों को उनकी सीवीसी वर्ड्स करवाते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमको बार बार वो लेटर्स दोहराने होते हैं। हम उनको बार बार सेम एक्टिविटी करवाते रहेंगे। हम उनको बार बार पूछते रहेंगे कि वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। ऐसे सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को उनके सीवीसी साउंड्स करवाइए। पेशेंस रहिए, वो आज नहीं तो कल कैसे भी ये चीज़ें सीखेंगे और उनके वर्ड सेट हो जाएंगे। वर्ड सेट होके वो आराम से इंग्लिश रीडिंग अच्छे से सीख पाएंगे। पेशेंस और विद प्रैक्टिस ही बच्चा ये सीवीसी वर्ड्स सीखेंगे। ये सीवीसी वर्ड्स बेसिक फाउंडेशन स्किल होती है, जहाँ पे हम बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ ये वर्ड्स की समझ देंगे। जब बच्चे अपने सीवीसी वर्ड्स ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, ब्लेंडिंग कर लेंगे, तो आगे जाके वो वर्ड्स को रीड करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वो स्लोली रीडिंग की ओर जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू बी लिटिल पेशेंस एंड बी काइंड टूवर्ड्स किड एंड गिव देम टाइम। With time, for sure they will learn, and once they understand the logic of how to break the words and understand to know the beginning, the middle, and the beginning, the middle, and the initial sounds, they can make their own CVC words. So with time ही सब होगा, एकदम से सब सेट नहीं होगा। So with time बच्चे आराम से चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे रीडिंग की ओर। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए किड्स लर्निंग नेस्ट को फॉर मोर सच वीडियोस। यू हैव अ वेरी गुड डे। टेक केयर।